अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ गज़नफ़र ख़ान और आप देख रहे हैं गज़नीज़ वर्ल्ड। आई वेलकम यू इन गज़नीज़ वर्ल्ड। फ्रेंड्स, सबको पता है कि यूपी इंडिया का सबसे बड़ा जो स्टेट है उसमें इलेक्शंस होने जा रहे हैं। तो इस हवाले से माहौल बहुत ज़्यादा गर्म है इंडिया में, और एक स्टेटमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा ख़बरों में है, बहुत ज़्यादा हेडलाइंस क्रिएट कर रही है और उसके बारे में इंडियन मीडिया, सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा वहाँ पे डिबेट हो रही है। और मैं बात कर रहा हूँ फॉर्मर सीएम अखिलेश यादव। जी हाँ, यूपी के फॉर्मर सीएम, एक्स सीएम अखिलेश यादव जी ने एक बहुत ही बड़ा बयान दिया है। उनके बयान पर जाने से पहले अखिलेश यादव के बारे में ये बताना ज़रूरी है कि अखिलेश यादव एक्स सीएम थे, यानी ये जो अभी करंट बीजेपी गवर्नमेंट है उससे पिछली गवर्नमेंट समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट, उसमें वो सीएम थे और समाजवादी पार्टी के लीडर भी हैं वो। तो अखिलेश यादव जी ने एक बयान दिया है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये एक सोच को जाहिर करता है कि इंडियन लीडरशिप किस तरह से देखती है अदर देन बीजेपी। अखिलेश यादव जी ने बयान दिया है कि चाइना इंडिया का सबसे बड़ा दुश्मन है, नंबर 1 एनिमी। पाकिस्तान के बारे में उनका कहना था कि पाकिस्तान एक पॉलिटिकल एनिमी ज़रूर है, लेकिन वो इतना बड़ा ख़तरा नहीं है। और बेसिकली ये जो रेटोरिक है ये बीजेपी का सेट किया हुआ है, क्योंकि वो उससे पॉलिटिकल बेनिफिट लेना चाहती है। तो ये एक सोच को वाज़े करती है कि बीजेपी के अलावा बाकी जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं इंडिया की, वो कुछ हद तक रियलिस्टिक होकर सोचती हैं और मामलात को रियलिस्टिकली लेती हैं। यहाँ ये बताना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अखिलेश यादव जी जो हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं और उनकी पार्टी जो है बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। और अगर एक्सपर्ट्स की बात माने तो ये समझ में आता है कि आने वाले जो यूपी इलेक्शंस हैं उसमें अखिलेश यादव एक ज़बरदस्त टक्कर दे रहे हैं बीजेपी को। उनकी पार्टी जो है बहुत ज़बरदस्त टक्कर दे रही है बीजेपी को। एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है अगर देखा जाए इंडिया पाकिस्तान के रिलेशनशिप के कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन इसका इम्पैक्ट इतना ख़ास नहीं है क्योंकि यूपी एक बड़ी स्टेट ज़रूर है, लेकिन समाजवादी पार्टी के पावर में आ जाने से एज अ होल इंडिया की पॉलिटिक्स है उसमें कोई ख़ास बदलाव नहीं आना, क्योंकि वो एक स्टेट के सीएम हैं और एज अ होल नेशनल पॉलिसी को कुछ ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक सोच का इजहार किया जो कि एक पॉजिटिव सोच है, और अगर यही सोच बाकी इंडियन लीडर्स भी लें तो कुछ बेहतरी की तवक्को कर सकते हैं इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप में। इंडिया पाकिस्तान के रिलेशनशिप का बेहतर होना दोनों कंट्रीज़ के मफाद में है, दोनों लोगों के मफाद में, दोनों कंट्रीज़ के लोगों के मफाद में है। लेकिन उसके लिए लीडरशिप को अपनी अप्रोच, अपनी सोच को जो है वो ज़्यादा रियलिस्टिक बनाना है, बजाय एक दूसरे को एनिमी बनाकर दिखाना, एक दूसरे के ख़िलाफ़ हमेशा साजिश करना, एक दूसरे के ख़िलाफ़ हमेशा नेगेटिव कैंपेन्स करना। इससे किसी का फ़ायदा नहीं हो रहा, दोनों का नुकसान ज़रूर हो रहा है। ये चीज़ हमारी लीडरशिप को समझनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे ये भी बात बताना ज़रूरी है कि बीजेपी के होते हुए हमारे इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप में कोई बेहतरी नहीं आएगी। हम देख चुके हैं कि कांग्रेस के टेन्योर में, मैं बात कर रहा हूँ जब यहाँ पे जनरल मुशर्रफ हुक्मरान थे, तो एक बहुत ज़बरदस्त रिलेशनशिप थी पाकिस्तान इंडिया की, और एक ज़बरदस्त तरीके से डायलॉग को लेकर चले और एक कंक्लूजन की तरफ गए जिसमें दोनों कंट्रीज़ जो थे वो सियाचिन पे तो काफ़ी हद तक मुतमईन हो गए थे और इवन साइन करने वाले थे, जबकि कश्मीर के मामले में बहुत ज़्यादा पेशरफ्त हुई थी, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई थी। अगर हम देखें पास्ट में तो बहुत पॉजिटिव चीज़ें भी हैं और उन्हीं को जहन में रखते हुए हम आगे जा सकते हैं। आई होप कि इंडिया और पाकिस्तान का रिलेशनशिप जो है वो बेहतरी की तरफ जाए और दोनों मुल्क जो है वो एक दूसरे से मेल मिलाप जारी रखें, दोनों लोगों का मिलना मिलाना जारी रहे, ट्रेड बढ़े, दोस्ती बढ़े, और इसी तरह हम इस पोजीशन में आ जाएंगे कि हम अपने डिफरेंसेस को भी पिकअप करें और उनका एक काबिल कबूल सोल्यूशन, एक विन विन सोल्यूशन जो है वो हम तलाश करें। आई होप आपको मेरे व्यूज़ पसंद आए होंगे। मेरे व्यूज़ को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट दें, कीप सब्सक्राइबिंग गज़नीज़ वर्ल्ड। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।